Hello students, let's see this question. The question says the stability order of the following carbon ions is. ये चार कार्बन आयंस दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. यहाँ पर इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ऑप्शंस आप देख रहे हो. आर यहाँ पे CH3 लेके चलना है. तो फर्स्ट वाले में मैं अगर आर की वैल्यू पुट कर दूं, मैं लिख दूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. सेकेंड वाला तो आपको एज इट इज रहेगा, यहाँ पे तो कहीं आपका है भी नहीं आर. थर्ड वाले में हो जाएगा आपका CH3 CH3, से क्लियरली लिख देती हूँ थोड़ा सा. ठीक है. डबल बॉन्ड CH नेगेटिव. ठीक है. और फोर्थ वाले में आपका CH3 ऐसे लगा हुआ है, CH3. आर की जगह पे मैं CH3 लगा दे रही हूँ क्योंकि बोला गया है हमसे ऐसा. ये देखो, ये स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है. क्लियर. तो ये सारे क्या है, कार्बन आयन से. कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है. अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अगर इसको स्टेबल करना है तो इसके नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवाना पड़ेगा. ठीक है. ये कोई ऐसा फैक्टर जो इसको डी इंटेंसिफाई कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा. अब सबसे पहले आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखो. फर्स्ट में देखो ये कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है. ये कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है. मैं इसको क्यों sp हाइब्रिडाइज्ड मान रही हूँ, क्योंकि इसमें दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि दो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होंगे. एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड की रिक्वायरमेंट हो सकती है. तो sp हाइब्रिडाइजेशन तो दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे. एक सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना देगा, और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ये आपका नेगेटिव चार्ज, मतलब जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो रह लेगा. नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया कि कार्बन है उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर से मिला है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिसाइड करेगा. ठीक है. तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ये नेगेटिव चार्ज होगा, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर s कैरेक्टर कितना होता है, 50% होता है. यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा. एस कैरेक्टर ज्यादा है यानी कि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा. तो अगर न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो न्यूक्लियस इस नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा और इसको स्टेबल करेगा. ठीक है. जबकि सेकंड के अंदर देखो और थर्ड के अंदर देखो, सेकंड के अंदर देखो थर्ड के अंदर देखो, ये आपका कैसा कार्बन हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. क्यों, क्योंकि एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और तीसरे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर ये नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाइड रहेगा, और अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ये पाई बॉन्ड बना लेगा. ठीक है. ये पाई बॉन्ड का बॉन्ड करेगा. सिमिलरली थर्ड वाले के अंदर भी सेम स्टोरी होगी. आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तीन sp3 हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तीन sp3 सॉरी तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगी उनमें से एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, और तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा. सो सेकंड और थर्ड के अंदर क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए. अब देखो, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसके अंदर s कैरेक्टर होता है 33%, मतलब s कैरेक्टर कम है, मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के कम क्लोज होगा इफ यू कंपेयर विद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है. बट आप सेकंड और थर्ड के अंदर आप नोटिस करोगे, सेकंड और थर्ड के अंदर नोटिस करोगे तो आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि ये आपका जो सेकंड वाला है वो किसी भी ऐसे ग्रुप से अटैच नहीं है जो नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करे. बट थर्ड कार्बन आयन के एडजेसेंट में ये जो कार्बन लगा हुआ है ये कार्बन से अटैच क्या है, मिथाइल ग्रुप्स हैं, और मिथाइल ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू भी. हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, देखो यहाँ से मैं एक दिखाती हूँ. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसको मैं ऐसे आर बोल दूं, यहाँ से कार्बन लगा है, दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन में ऐसे दिखा देती हूँ. तो ये क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे. मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कार्बन आयन पे ही इंक्रीज हो रही है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से. सो थर्ड ऑप्शन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बन आयन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो और अनस्टेबल हो रहा है. ठीक है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों में कॉमन चीज है, बट सेकेंड के अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश हो रही है. क्लियर. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश हो रही है, बट आप सॉरी थर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश हो रही है, सेकंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो p ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैप करेगी. तो क्या होगा, p ऑर्बिटल्स आपके मॉलिक्यूलर प्लेन से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. सो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इंक्रीज ही नहीं हो पाएगी. राइट.
इस वजह से आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट होगा, क्यों, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। सबसे उसके बाद सेकंड होगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लस ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन आयन को इंटेंसिफाई नहीं कर पा रही है। थर्ड की स्टेबिलिटी सेकंड से कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज तो है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से आपका कार्बन आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जा रही है, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी आपकी फोर्थ की। फोर्थ में देखो क्या है, कार्बन आपका क्या है, इस कार्बन को आप sp3 हाइब्रिडाइज बोलोगे, क्लियर, sp3 हाइब्रिडाइज बोलोगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है, तो इसके अंदर s कैरेक्टर कितना होगा, 25% होगा, यानी कि न्यूक्लियस से काफी दूर है, सो स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा। दूसरा, अल्फा कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे, सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे ये, क्योंकि अगर ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे। बट प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करवा देंगे कार्बन आयन पे। ठीक है, कार्बन आयन पे इंक्रीज करवा देंगे जिससे वन स्टेबल हो जाएगा, प्लस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। सो ये ऑर्डर होना चाहिए स्टेबिलिटी का, सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।